everyone. In our previous lecture, we have studied about IUPAC nomenclature, the general rule, which I am again going to revise. Okay. First of all, what is the general scheme of organic of naming organic compound? The first we have to write about the we know about the secondary prefix. Secondary prefix क्या बताता है? It tells you about the branches. अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख के बताते हैं ऐसे इस तरह से अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें जो ब्रांचेस जो लगे रहते हैं यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन है या फिर या यहाँ पे कोई और भी ग्रुप है फ्लोरीन है तो ये सब जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना तो इनको इन ब्रांचेस के बारे में हमें कौन बताता है सेकेंडरी प्रीफिक्स ओके ये देखिए दिस इज द जनरल स्कीम ये पूरा जो है ये जनरल स्कीम है तो जनरल स्कीम में सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं ओके प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है पहले पिछले वाले क्लासेस में मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया था तो प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड पहले आए वर्ड में पहले तो वो प्रीफिक्स हो गया तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स में जो ब्रांचेस होते हैं ब्रांचेस के बारे में बताता है नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स ये क्या बताता है इफ द कंपाउंड इज साइक्लो यानी साइक्लिक फॉर्म में जैसे इस तरह से यहाँ पे कार्बन लगा रहता है मालूम है आप लोगों को कि पढ़े होंगे पिछले 10th 9th 10th में इस तरह से कार्बन और फिर 2 H ओके इस तरह से सब में हाँ इस तरह से तो ये साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि ये कंपाउंड साइक्लिक है तो ऐसे एक और इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड है तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो लगाते हैं नाउ कम टू वर्ड रूट वर्ड रूट क्या बताता है इट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम ठीक है नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें मतलब जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है तो ये कार्बन तो ये ब्यूट हो गया ब्यूट बताए भी थे हम लिखवाए भी थे टेबल कर कि 4 अगर कार्बन हो तो हम क्या उसको बोलेंगे ब्यूट ब्यूट और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन ओके तो ये हो गया ये वर्ड रूट क्या बताता है ब्यूटेन के बारे मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में अब आ जाइए प्राइमरी सफिक्स के बारे में अब हम लोग प्राइमरी सफिक्स क्या होता है ये आपको बताएगा कि ये हमें जानकारी देता है it tells you about the whether the compound contains double bond single bond डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर कंपाउंड में ये तीनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह से सिंगल बॉन्ड हुआ डबल बॉन्ड ये हुआ या सिंगल बॉन्ड हुआ ट्रिपल बॉन्ड यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग वर्ड रूट के पास जैसे ब्यूट है देखा ये ब्यूट है अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमने बताया था पिछले क्लास में क्या लगाते हैं डबल बॉन्ड की जगह पे इन तो ब्यूटीन हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग ये प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है इट टेल्स यू अबाउट द which type of saturation or unsaturated whether the compound is saturated यानी single bond है या unsaturated यानी double और triple bond है now secondary suffix ये it tells you about the functional group in a given organic compound मतलब कोई भी ये तो है substituent लेकिन अगर कोई organic compound में functional group जैसे अल्कोहल हुआ या अल्डिहाइड हुआ है ना तो ये इस तरह का अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा ये है फंक्शनल ग्रुप ओके ये होगा अगर मेन कंपाउंड्स में तो हम लोग ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग ये लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप ओके नाउ कम टू द जनरल रूल ओके अब हम लोग जनरल रूल के बारे में बात करते हैं अब हम हाँ ये पढ़ेंगे तो अब हम लोग नेम कैसे करते हैं कोई भी सच फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कैसे पढ़ेंगे अगर कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका हम कुछ रूल्स है यहाँ पे दिए हुए देखिए यहाँ पे कुछ रूल है जैसे सबसे पहले जनरल रूल फॉर आईयूपैक नोमेनक्लेचर
तो अभी हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड्स का पढ़ रहे हैं। ओके, दिस रूल इज फॉर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड जो डबल और ट्रिपल के होली होता है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड का। सबसे पहले हम लोग को जनरल रूल जानना है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल चेन विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर इफ इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, सी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देते हैं, सिंगल बॉन्ड सैचुरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब हम काउंटिंग कैसे करेंगे, अब आपको देखना है कि किधर से हमें इसको काउंट करेंगे। तो एज अभी आगे हम रूल पढ़ेंगे, वैसे हम लोग काउंटिंग वन, नंबर ऑफ क्या है विल बी सिलेक्टेड, यहाँ क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन किसको सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे यहाँ करिए 2 3 4, यहाँ से 5, यहाँ कितना 3 4 5, यहाँ से भी 5 आ रहा है, और यहाँ से 1 2 3, ठीक है 3। तो ऐसे हम नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितना 3 ही कार्बन है, ये वाला चेन हम प्रिंसिपल चेन नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल चेन मान लीजिए इसमें एक और हम लगा देते हैं ये। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 6 हुआ, और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ केवल 5 ही कार्बन है, और यहाँ पे देख रहे हैं 6 है। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल चेन हमारा कौन सा होगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जो चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ये वाला है हमारा, ये हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल चेन। इसको भी हम लोग नहीं करेंगे, और इनको भी, जिसमें 5 है, ये इसको भी हम लोग प्रिंसिपल चेन नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, इफ मोर देन वन such chains are obtained, then principal chain will be the one with maximum number of branch। अब इसमें क्या है, अगर मोर देन वन चेन, अब यहाँ इसी की बात कर लेते हैं, मोर देन वन चेन, तो अगर मान लीजिए हम इसी में, इसमें अगर इस ब्रांच में ये है, फिर ये है, इस तरह से, तो इसमें अब कितना हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देखिए ये 5 6 7, यहाँ पे ये 6 और ये 7 है, ठीक है। तो अब हमारा इफ मोर देन वन सेच, यहाँ पे एक ये भी चेन है, एक ये भी चेन है, और एक ये भी चेन है, तो हम लोग किसको लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कार्बन चेन। तो इस वाले चेन में, ब्रांच चेन में क्या है, कार्बन नंबर अधिक है, तो हम इसको प्रिंसिपल चेन मानेंगे, क्योंकि अगर मोर देन वन चेन है इस कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड में हमारा मैक्स कौन वाला चेन होगा, विल बी द जो द ब्रांच विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ओके, अब आ जाइए लोएस्ट लॉक इन नंबर रूल। ओके, अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग अब हम कैसे करेंगे, हाउ टू नेम द प्रिंसिपल चेन, इट हाउ फ्रॉम वन। तो अब देखिए हम पहले एक एग्जांपल यहाँ देखिए, numbering on the principal chain will be done from that corner which gives lowest location number to the attached substituent। अब देखिए इसको हम लोग पहले मान लीजिए यहाँ से नंबर करते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर 4, इधर अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 हुआ, इधर से हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे, इधर से अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पे चूंकि ब्रांच लगा हुआ है ना, प्रिंसिपल चेन विल बी डन फ्रॉम दैट कॉर्नर विच गिव लोएस्ट लोकेशन नंबर टू द अटैच सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, ओके, CH3 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, यानी प्राइम ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये, ठीक है। तो ये इसका हम लोग, तो जिस कार्बन में अगर सब्स्टिट्यूएंट में सबसे जो कार्बन नंबर है वो सबसे लोएस्ट होना चाहिए, वही अटैच्ड होना चाहिए जिसमें कार्बन का नंबरिंग कम आए। अब यहाँ से देखिए अगर हमने 1 2 3 4 4
पे आ रहा है, यहाँ पे 4 का नंबर पे CH3 आ रहा है, इसका नेमिंग करेंगे। जैसे 4 पे हमको कौन सा ग्रुप मिल रहा है, मिथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, मिथाइल, और फिर 5 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे इथाइल ग्रुप आ रहा है ना, तो इथाइल ग्रुप आ रहा है, इथाइल और पेंटेन है ना, तो ये 4 पे मिथाइल आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। लॉक्यूस्ट नंबर जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए, जो सब्स्टिट्यूएंट हो तो उस कार्बन पे मिनिमम नंबर, इसलिए हम लोग इसका काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 फिर 3, इसको मैं मिटा दूं, 3 4 5 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम इसका नाम क्या आ रहा है, 3 पे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे रूल, आईपैक रूल, कि हम लोग पहले अल्फाबेटिकली हम लोग यूज करते हैं, तो इथाइल ई से अल्फाबेटिकली हम लोग लगाएंगे, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल क्या होगा, हेक्सेन, कितना 6 है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से ले रहे थे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग उस समय काउंट कर रहे थे 1 2 3, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, यहाँ पे दिस साइड, तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, इधर जाएंगे तो 4 5 मिलेगा, और इधर जाएंगे तो हमें लॉन्गेस्ट चेन प्रिंसिपल चेन कौन सा मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन, तो हेक्सेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन। अब देखिए 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 पे मिथाइल, तो ये इसका लॉकिस नंबर देखिए 4 3, एक मिनट, ये देखिए लॉकिस नंबर ये 3 2 है, और यहाँ पे कितना आ रहा था 4 3 या 3 4, तो ये ज्यादा हो गया, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, ये सही है, ओके, क्योंकि हमें सबसे इसमें इस रूल में हम क्या जान रहे पढ़ रहे हैं, नंबरिंग ऑन द प्रिंसिपल चेन विल बी डन from that corner which gives lowest location number to the attached substituent, यानी substituent को, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है ये, तो इसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब जहां सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर देखिए 1 2 पे था, और यहाँ से आ रहे थे हम लोग 1 2 3 4 5 पे आ रहा था, तो 5 हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे 1 2 पे मिथाइल ग्रुप है, ओके, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, दिस इज द वे टू नंबर द प्रिंसिपल चेन, ओके, हम लोग उसी कार्बन, इस कार्बन पे इसलिए हमने किया क्योंकि इस पे सब्स्टिट्यूएंट है, ओके, नाउ कम टू द second point. If the numbering from both sides is equal, then the alphabetically preferred numbering will be done. यानी अगर देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, अब हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, इधर से करेंगे कि उधर से, तो अल्फाबेटिकली हमें पहले क्या आता है, क्लोरीन में सी आता है, तो क्लोरीन पहले हम लोग क्लोरीन देखेंगे कि अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, सी आ रहा है, फिर बाद में एफ आता है, तो हम लोग 1, इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे हमारा क्लोरीन है, तो हमने लिखा 2 क्लोरो, और फिर 3 पे फ्लोरो, तब जाके ये 4 नंबर किसको देते हैं, ब्यूटेन को, तो इस तरह से नंबरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स इक्वल है, देखिए सब सब्स्टिट्यूएंट है दोनों तरफ, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है ना, और ये दोनों तरफ 1 2 इधर से भी आ रहा है, 1 2 इधर से भी आ रहा है, लेकिन हमको अल्फाबेटिकली लिखना है, तो इसलिए हम लोग पहले हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से, तो 1 यहाँ से करेंगे हम लोग 1 2 3, और ये हो गया 4, तो 3, तो 2 3 2 पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, और 3 पे फ्लोरो ब्यूटेन, ओके, अब नेक्स्ट, if two or more substituent
अटैच टू द प्रिंसिपल चेन। अभी सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल चेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कौन सा, विच इज द प्रिंसिपल चेन। ओके, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से गलत हो जाएगा, इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, 1 2, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये है, मिथाइल ग्रुप है ना। ये क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये हम सबसे पहले चूज करेंगे इफ टू, और एक इधर भी अटैच्ड है और एक इधर भी अटैच्ड है, दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या बोल रहा है, इफ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द प्रिंसिपल चेन दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। नेमिंग जो हम करेंगे, नंबरिंग तो हमको यहीं से देना होगा, ठीक है। 1, प्रिंसिपल चेन को हम लोग नंबर कर ले, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए 2 पे मिथाइल ग्रुप है और 3 पे इथाइल ग्रुप है। ये इथाइल CH2 CH3 इथाइल ग्रुप है। तो हम लोग नेमिंग कैसे, ई पहले आता है अल्फाबेट में, ई, तो हम लोग 3 लिखेंगे कैसे, हम लोग 3 इथाइल 2, 2 पे मिथाइल हेक्सेन। लिखने का तरीका ये है, अगर हम 2 मिथाइल लिख देंगे, 2 मिथाइल 3 इथाइल, then it will be wrong। ओके, ये फिर हमारा ये रूल के अगेंस्ट चला जाएगा और ये हमारा गलत होगा। इसलिए हमें हमेशा सबसे पहले अल्फाबेट में जो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जो भी होगा वो अल्फाबेटिकली हम लोग चेक करेंगे। पहले ई आता है तो हम लोग 3 इथाइल लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। इफ द सिमिलर substituents are present, then their locant number are written together and prefix di tri। अगर more than, if a compound, मान लीजिए एक कंपाउंड है और इसमें CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है। ओके, मान लेते हैं ये कंपाउंड है 2। इफ द सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर है CH3 CH3, then their locant number are written together। इसका हम लोग दोनों, इसको अलग अलग हम नहीं लिखकर हम लोग एक साथ इसको लिखेंगे। और 2 है तो हम लोग क्या नाम देंगे, डाई। अगर 3 होगा तो हम लोग नाम देंगे ट्राई। ओके, अगर 4 है तो हम लोग नाम देंगे टेट्रा। ओके, तो हम लोग इस तरह से उसको, यानी इसमें हम लोग क्या नेमिंग करेंगे, लेट मी टेल यू दिस। 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी 1 2, तो सब बराबर पड़ रहा है तो कहीं से भी हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम 1 2, 2 पे मिथाइल है तो कितना है, 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल, मिथाइल 2 डाई मिथाइल, क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया इसका नाम। ओके, डाई। तो अगर 3 मिथाइल हो जाएगा, अगर एक और मान लीजिए कार्बन होता है और इधर भी लिखते हैं हम लोग और भी ब्रांच बनाते हैं, तो जितना एज मेनी एज सब्स्टिट्यूएंट होगा, डाई ट्राई टेट्रा, इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। ओके, उनके नंबर को रिप्रेजेंट जितना भी होगा वो हम लोग उसके पोजीशन के साथ लिख देंगे। ओके, नाउ अब ये देखिए, ये है अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटीज। मतलब ये सबसे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है अगर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिस क्या चीज से, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। तो अगर कोई भी कंपाउंड में ये सारे ग्रुप होंगे, है ना, तो मे बी किसी कंपाउंड में एक से अधिक हो ग्रुप्स, मे देयर बी 1 or 2 more groups present in the given compound, then how will you name it? तो we will name this, किसको हम लोग, मेजर जो कंपाउंड होगा वो आगे हम लोग जब रूल है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा सीनियरिटी के हिसाब से, यानी सबसे पहले हमारा कार्बोक्साइड ऑक्सी ग्रुप, जिसको हम लोग ओइक से लास्ट सफिक्स यूज करते हैं, ओइक है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स ओइक लगेगा लास्ट पे। तो हम लोग जैसे इथेनॉइक एसिड है ये, तो हम लोग इथेनॉइक एसिड, तो ये सबसे प्रायोरिटी के हिसाब से ये सबसे सीनियर ग्रुप है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ अ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप हम लोग इसको अरेंज करके हमने ये लिख दिया है। आई हैव गिवन यू दिस, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, तो ये सब रिमेम्बर करना पड़ेगा आपको, तभी आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को यू कैन नेम।
ओके। तो ये सब याद कर लेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक है, फिर सल्फोनिक है, फिर ईस्टर है, फिर एसाइल है, फिर अमाइड है, फिर और भी बहुत सारे इसमें ग्रुप्स है जो कि मैं आगे आपको लोड कर दूंगी। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, है ना। तो अभी लेट मी टेल यू अबाउट सम let's solve some questions regarding the rule which you have studied right now. Okay, तो ये questions थोड़ा आप solve करके हमको बताएं। ये देखिए, जैसे ये है, ठीक है, ये देखने में तो स्वास्तिक है, ठीक है। तो अब हमको काउंटिंग कैसे करेंगे इसको। ये जो skeleton structure है, this all are this skeleton structure. There is no need to write the structure इन एक्सपैंड फॉर्म, है ना। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ पे नेमिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे 1, ये मान लीजिए कि ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे मानना ही है 1 2, ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है, 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 और ये 2। तो ये क्या हो गया आपका, ये इथाइल ग्रुप हो गया। इसमें भी देखिए 1 2 सेम है, सेम इथाइल ग्रुप है दोनों तरफ। तो अब हम लोग चाहे यहाँ से काउंट करें चाहे यहाँ से हम काउंट करें, बात बराबर होगा। यहाँ से भी हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन यूज रूल के हिसाब से हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को वी हैव टू सेलेक्ट। तो वी हैव सिलेक्टेड बिकॉज फ्रॉम बोथ साइड्स देयर इज इक्वल कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो 1 2 3 4 5 फॉर पेंटेन। तो वी विल राइट pentane because only single bond is present and we are reading about the saturated compound. Now here let's find out the substituents. Okay, now here 3 पे on carbon atom 3 there are 2 substituents. तो हम लोग क्या लगाएंगे, डाई, और दोनों तरफ कौन सी ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। ओके, तो हम लोग डबल है तो 2 बार हम लिखेंगे 3 3 डाई। अभी हमने बताया था आपको डाई ट्राई इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो डाई इथाइल पेंटीन। तो सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 डाई इथाइल पेंटेन, ठीक है, पेंटेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। अब इसको हम लोग हाउ टू नेम दिस, we will start from here or here, both from equal, there is equal number of carbon atom from both sides, है ना। देखने से तो यही लग रहा है। so you have to write from 1 2 3 4 and 5 कार्बन, यानी हम लोग लिख लेते हैं वर्ड रूट इसका क्या हो गया, पेंटेन। ओके, वर्ड रूट tells you about the number of carbon. Okay, now the substituent on third number of carbon, you see 1 2 3, on third number there are 2 substituents, so only one carbon is present here, any methyl group. So और here also methyl group is present, so dimethyl, है ना। क्या है इसमें, अब हम लोग नंबरिंग करेंगे 3 पे, तो 2 बार है, 2 ग्रुप, दो बार मिथाइल है, तो सो वी विल राइट 2 times 3 3 and what we use, dimethyl. Okay, 2 3 3 dimethyl pentane. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा डाइमिथाइल पेंटेन। ओके, डैश। ओके, अब इसको आप खुद से करोगे, आप खुद से करके करिए 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आप देखिए यहाँ से भी सेम चीज है, यहाँ से भी सेम चीज है, तो लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, इधर भी देखिए 1 2 3 4, और इधर से देखिए 1 2 3 4 5, तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हुआ हमारा। ओके, विच वन इज द लॉन्गेस्ट, 1 2 3, यहाँ 4 तक ही है, यहाँ पर 5 6 6, ठीक है। तो क्या हो गया 1 2 3, सॉरी 4 है यहाँ पे, wait mistake, this one is 4 and this one is
अब 4 है और ये हो गया क्या 5। ओके, तो क्या हम लोग लेंगे फिर से अगेन पेंटेन, पेंटेन और फिर ये आप सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है मिथाइल है तो 3 पे सिंपल, ये मैंने कर दिया है आपको। आई विल गिव यू नेक्स्ट लेक्चर, आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, वो मैं पीडीएफ में डाल दूंगी, उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू write in comment box. Okay, thank you.